अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह 8 बजे का टाइम है और ये देखिए हमारी गाड़ी पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बता सकूँ कि एबटाबाद में कितनी सख्त सर्दी पड़ रही है। ये रात को जो ओस पड़ती है ना, ये सारी जम जाती है और मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आ जाए। और जी यहाँ पे हम जा रहे हैं बैंक। ये सुबह के 9:30 का टाइम है और जल्दी जा रहे हैं ताकि बाद में रश काफ़ी हो जाता है। और बैंक में क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपने टाइटल भी देख लिया होगा। तो जल्दी बैंक इसलिए जा रहे हैं कि ये जो रास्ता है बाद में इतना ज़्यादा रश हो जाता है इस पर कि 1 घंटा लग जाता है। तो आजकल स्कूल वगैरह बंद है तो सुबह के टाइम रश बिल्कुल भी नहीं होता। सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो दिसंबर में यहाँ छुट्टियाँ हो जाती हैं और मार्च में दोबारा से स्कूल ओपन हो जाते हैं। तो ये देखें जी, मैं अपने बैंक में आ चुकी हूँ। यूबीएल में है मेरा अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आई थी ये पता करने के लिए कि मेरी पेमेंट आई है कि नहीं। और उसके दूसरे दिन हम चले गए थे जी ठंडियानी, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी तो बच्चों ने कहा कि हमें वहाँ लेके जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ चले ठंडियानी की स्नो को एंजॉय करने के लिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी पेमेंट कितनी आई है और यूबीएल में कितनी कटौती होती है, कितने वो पैसे काटते हैं और कितने हम तक पहुंचते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था ठंडियानी का और जगह जगह से पहाड़ों को काटा हुआ था। तो शायद ये रोड को खुला कर रहे थे। तो यहाँ से एक गाड़ी मुश्किल से गुज़र रही थी। जब दूसरी गाड़ी आगे से आ जाती तो फिर एक गाड़ी को खड़ा होना पड़ता तो तब जाके दूसरी गाड़ी गुज़रती थी। है रास्ते में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि यहाँ पे मोड़ भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आई हूँ ये सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम मैं आई थी जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और अब मैं सेकंड टाइम आई हूँ। काफ़ी अरसे के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ के रोड देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा है। रोड बहुत ज़्यादा तंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर इसमें भी पहाड़ काट दिए गए हों तो आप देख लें कि फिर क्या। रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगहों पे स्नो थी, लेकिन हम ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो और बच्चे एंजॉय करें और फिर हम वापस चले जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ऊपर नहीं जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। क्योंकि अगर आपके टायर के साथ चेन नहीं है तो आप लोग कभी भी बर्फ़ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा होती है और पहाड़ी इलाका है। ज़रा सी भी अगर गाड़ी स्लिप हुई और नीचे चली गई तो इस बात का आपने बहुत एहतियात करनी है। और मेरे ख्याल में आप लोग ठंडियानी ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत दूर दूर से लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, बर्फ़ देखने के लिए आते हैं। नथिया गली, ठंडियानी, मरी। और नथिया गली ठंडियानी हमारे घर के पास ही है, मतलब कि आधे घंटे का रास्ता है। लेकिन फिर भी हम कभी भी नहीं गए क्योंकि हमें परमिशन ही नहीं है। तो इस दफ़ा यूट्यूब की पेमेंट आई तो इस खुशी में बच्चों ने कहा कि हमें आपने वहाँ पे लेके जाना है। तो हम आ गए क्योंकि आज बारिश भी नहीं थी तो मौसम अच्छा था। और यहाँ पे आए तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी और हम टॉप पे नहीं गए। रास्ते में रोक के देखा कि बहुत सारे लोग रास्ते में ही खड़े हैं, वो भी नहीं जा रहे थे। तो हमने कहा कि ऊपर जाना रिस्की हो सकता है, नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ। तो हमने यहीं पे खड़े होके एक तरफ तस्वीरें ली, वीडियो बनाई, एंजॉय किया। और रास्ते से हमने कबाब और रोटियां ले ली थी, वो खाया और फिर हम वापस आ गए। तो चलिए जी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पेमेंट कितनी आई, कितने अरसे में आई। तो चैनल मैंने 2 साल पहले बनाया था। 1 साल लगा मुझे मोनेटाइजेशन में और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मेरे डॉलर आने शुरू हो गए। तो यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उस मेहनत का फल मुझे मिल गया है।
तो मेरा यही था कि हस्बैंड भी कहते थे और बाकी भी बहुत से लोग कहते थे कि यूट्यूब कुछ भी नहीं देता, किसी की पेमेंट नहीं आती, कुछ भी नहीं देता, ये वैसे ही झूठ है। तो मैंने ये भी दिखाना था सबको और मैंने यही सोचा था कि जब मेरी पेमेंट आ जाएगी तो मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है और आप लोग की सपोर्ट थी जो मैं यहाँ तक पहुँची। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बाकी सब ने, क्योंकि अगर हस्बैंड ना चाहते तो मैं यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकती थी। उनकी परमिशन से, उनकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इसी तरह मुझे आप आगे भी सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पे देखें जी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत मज़े की बर्फ़ है। तो यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि सबसे अच्छा बैंक जो बहुत कम पैसे काटता है वो है यूबीएल और एमसीबी बैंक। अगर आप लोगों को भी यूट्यूब पे काम करना है तो आप लोग भी करें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब चैनल बनाएं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोगों की लक अच्छी है तो आप लोगों का चैनल कुछ महीनों में ही ग्रो कर जाएगा। अगर आप लोगों की लक मेरी तरह है तो फिर आप मेहनत ही करते रहें, तो मेहनत का फल तो अल्लाह पाक देता ही देता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। वैसे ही मैंने चैनल बनाया, गूगल से मैंने वीडियोस उठाई और उस पर कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो यूट्यूब की तरफ से होता है वो लगाया और वीडियो अपलोड कर दी। और फिर मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे टेक्निकल तनवीर असगर भाई की वीडियोस मिली। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और उनकी वीडियोस मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और स्नो में आए और स्नो में ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पुतला मेरे बेटे ने बनाया है। और जब मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था तो सभी मुझसे पूछते थे कि पेमेंट आई है कि नहीं आई, कितनी आई है। तो मैं उनसे यही कहती थी कि अल्लाह के बंदो अभी तो मैंने चैनल बनाया, अभी ये मोनेटाइज होगा, उसके बाद पिन आएगी। जब मेरे एडसेंस में $10 हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जाके कहीं मेरी पेमेंट $100 को पहुंचेगी तो तब मैं बैंक अकाउंट लिंक करूंगी, तो तब मेरे बैंक में वो पैसे आएंगे। तो खैर वो दिन भी आ गया। तो $100 आपने कंप्लीट करने ही करने हैं। $100 से पहले आपके बैंक में पैसे नहीं आएंगे। अगर $100 करने में आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है या फिर 1 महीना लगता है, जब वो $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्यूब की तरफ से आपके बैंक में वो पैसे आ जाते हैं। फिर आप उनको जब भी निकलवा सकते हैं। और मैं भी अपनी पेमेंट बैंक से निकलवा के ले आई थी क्योंकि उनमें से मैंने उन लोगों को भी देना था जो कि इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। तो इन खुशियों में हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। तो इससे हमारे माल में भी बरकत होती है और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि हमारा रब खुश होता है। तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपको अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने बच्चों को भी ट्रीट देनी थी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे कोई बार मारने वाला, मैं आपको मारूंगा। अच्छा आओ मारो। खड़े हो जाए, आप मम्मा के साथ खड़े हो चलो। अभी हमने गर्मा गर्म कबाब और रोटियां निकाली हैं और बर्फ़ में बैठ के हम इसको एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी। अभी यहाँ पे देखिएगा अबू बकर ने क्या किया है। ये देखिए अभी ये अपनी जेब में बर्फ़ लेके आ गया, कहता है मम्मा मैं तो बर्फ़ साथ ले आया हूँ, घर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे इस पे इतना ज़्यादा प्यार आया। वाकई बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब उसे क्या पता है कि ये बर्फ़ जो है जाते जाते ही पिघल जाएगी। तो खैर मैंने उसकी जेब से निकाला, मैंने कहा आपकी पैंट भीग जाएगी। तो आज ये बहुत ज़्यादा खुश था। काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मामा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बर्फ़ देखने के लिए और हमारे घर से इतने दूर भी नहीं है और आप हमें नहीं लेके जाती। तो खैर इसके बाबा की तरफ से परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बाबा आउट ऑफ सिटी थे तो मैं इनको लेके चली गई। वापस आई तो फिर मैंने उनको बताया है, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन यह है कि उनकी परमिशन के बगैर हम गए थे। तो ठंडियानी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में भी यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो खैर गर्मियों में भी हम यहाँ पे कभी नहीं आए, मैं तो एक ही दफ़ा आई थी, अब ये दूसरी बार है। तो बहुत इन्जॉय किया,
बहुत मज़ा आया। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and तो ये है जी मेरी पेमेंट, ये आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बनता है। $100 से ऊपर ही है। तो ये है मेरी मेहनत की कमाई और इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, जिसका था इंतज़ार वो आ गया है शाहकार। तो ये देख लीजिए जी मेरी पेमेंट है, ये फ़र्स्ट पेमेंट। और अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ये दिन में और भी देखूँगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर उनके माइंड में भी यही बात है कि यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता तो वो ये बात जहन से निकाल लें। मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।